नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 17 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीयू ने यूजी और पीएचडी की परीक्षाओं के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही इग्नू ने जो अपनी एडमिशन की लास्ट डेट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब बीटेक के साथ माइनर डिग्री भी जो है वो करनी पड़ेगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल के कॉलेजेस में जो यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन है उसकी फ़र्स्ट कट ऑफ जो है वो जारी यहाँ पे हो गई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला का जो री एवेल्यूशन का रिजल्ट है छात्रों का 10th और +2 का, वो यहाँ पे लटक सकता है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीपीजी एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की बात करें, तो स्कूलों में मानसून छुट्टियों के चलते 10th और +2 के हज़ारों छात्रों की बड़ी टेंशन, री इवैल्यूएशन का रिजल्ट अटका। तो राज्य में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। प्रदेश में हज़ारों छात्रों का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो लटका हुआ है, लेकिन प्रदेश में शिक्षक और परीक्षाओं की री अपीयर चेकिंग और मूल्यांकन के लिए दिलचस्पी जो है वो नहीं ले रहे हैं। इससे अभी तक पेपरों का री इवैल्यूएशन नहीं हुआ है और ना ही पेपरों की रीचेकिंग हुई है, जिससे अभी तक हज़ारों छात्रों का परिणाम जो है वो लटका हुआ है। और यहाँ पे प्रदेश भर में स्कूलों में जो है वो मानसून की 1 महीने की छुट्टियां चल रही हैं, जिसके चलते शिक्षक घर बैठे छुट्टियां काट रहे हैं, लेकिन कोई भी शिक्षक परीक्षाओं का जो यहाँ पे री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग है उसके लिए नहीं पहुँचा है। वहीं शिक्षा बोर्ड के ने अब शिक्षा विभाग को शिक्षकों को उपलब्ध करवाए जाने के लिए भी पत्र लिखा है, लेकिन शिक्षा विभाग व बोर्ड की लापरवाही ने छात्रों को संकट में डाल दिया है। प्रदेश में 10th और +2 के हज़ारों छात्रों को अब री इवैल्यूएशन के परिणामों के लिए इंतजार करना होगा। प्रदेश भर के कॉलेजों में जो एडमिशनों का दौर है वो चला है। 15 जुलाई को ये जो दौर है वो ख़त्म भी हो गया है। कॉलेजों में विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए दाखिले खत्म हो चुके हैं। उधर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से मूल्यांकन और जो यहाँ पे रीचेकिंग है उसके परिणामों में समय लगेगा। बोर्ड की ओर से शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग को लेटर भेजा गया है, जिसके बाद पेपरों की चेकिंग जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पे जो छात्रों का रिजल्ट है वो अटक गया है और ये जो है वो लेट आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो इग्नू से संबंधित रहेगा। तो इग्नू ने जो एडमिशन के लिए लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो इग्नू के थ्रू जो यूजी और पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं छात्र, वो अब 31 जुलाई तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहेगा। तो अब एचपीटीयू में बीटेक के साथ माइनर डिग्री भी, एचपीटीयू में एमटेक में प्रवेश की एलिजिबिलिटी में भी जो है वो बदलाव हुआ है। 60% जो है वो अब बीटेक में इसके लिए मार्क्स चाहिए। तो बीटेक ब्रांच का विद्यार्थी माइनर कोर्स की डिग्री कर सकता है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की एकेडमिक परिषद की 4वीं बैठक मंगलवार को हुई और इसमें ये जो निर्णय है वो लिया गया। इसमें ये निर्णय भी लिया गया है कि अब एमटेक में एडमिशन के लिए 60% मार्क्स जो है वो होना नहीं अनिवार्य है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका ड्यूल डिग्री प्रोग्राम से संबंधित रहेगा। तो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम की शर्तें, ड्यूल डिग्री वह है जिसमें आप जो है वो एक साथ एक से अधिक डिग्रियां जो है वो कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में डबल डिग्री में सिंगल डिग्री की तुलना में सिर्फ 1 से 2 साल से ज़्यादा समय लगता है। 2 डिग्रियों का मतलब कम यहाँ पे ये है कि जो भी छात्र है वो जैसे यहाँ पे रेगुलर डिग्री कर रहा है तो उसके साथ वो जो है वो प्राइवेट डिग्री भी कर सकता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने एक अहम फैसला लिया है। इसके अनुसार अब छात्र एक डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी के कॉलेजों विभागों में रेगुलर और दूसरी डिस्टेंस मोड में जो है वो कर सकते हैं और इसके लिए जो शर्तें हैं वो भी यहाँ पे जारी करी हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल के कॉलेजों में जो एडमिशनों का दौर चला हुआ है उससे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे कॉलेजों में 15 जुलाई को फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की लास्ट डेट थी और पिछले कल जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी है। प्रदेश के कॉलेजों में फीस जमा करवाने को मिलेंगे 3 दिन। तो प्रदेश में कॉलेजों में एडमिशन का दौर पूरा हो चुका है और अधिकतर कॉलेजों ने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है। छात्र वेबसाइट पे अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। छात्रों को एडमिशन के लिए 3 दिन मिलेंगे, उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी
की जाएगी। 19 जुलाई तक फीस जमा करवाने का समय जो है वो यहाँ पे दिया गया है, जबकि 20 जुलाई को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसमें सिलेक्ट छात्र जो है वो 20 जुलाई को ही 11 बजे तक फीस जो है वो जमा करवा सकेंगे। 22 जुलाई को कॉलेजों में ओरिएंटेशन और जो यहाँ पे परिचय सत्र है वो होगा। 20 से 22 जुलाई तक इन दोनों कक्षाओं के प्रवेश के बाद काउंसलिंग सत्र होंगे। इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में इस बार जो है वो 3700 करीब आवेदन आए थे। इसमें बीए की कट ऑफ जो है वो 96.80 रही। इसी के साथ बीबीए की कट ऑफ 79.60 और यहाँ पे जो बीसीए की कट ऑफ है वो यहाँ पे 82% रही। इसी के साथ बीकॉम जनरल में 77.20 यहाँ पे कट ऑफ जो है वो रही। तो जो भी छात्र हैं वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू ने यूजी पीजी यहाँ पे जो पीएचडी परीक्षाएं हुई थी उनका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से प्रभाकर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। मार्च माह में ली गई परीक्षा बीए एमएस सप्लीमेंट्री, बीएमएस सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री और बीएएमएस थर्ड ईयर की जो वार्षिक परीक्षाएं उनका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो टूरिज्म में जो पीएचडी है उसका रिजल्ट भी यहाँ पे जारी कर दिया है। तो जो भी छात्र हैं वो अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू ये रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू में जो पीजी की काउंसलिंग चली हुई है उससे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे एचपीयू में विभिन्न विषयों में जो काउंसलिंग है वो संपन्न हो गई है और वहाँ पे छात्रों को जो एडमिशन है वो मिल गई है। अभी किन किन छात्रों को यहाँ पे एडमिशन मिली है उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिन छात्रों को की मेरिट बनी है उनकी जो यहाँ पे लिस्ट है वो आ गई है। इसी के साथ एमएससी फिजिक्स की भी यहाँ पे लिस्ट आ गई है। साथ में ही यहाँ पे जो एमए पेंटिंग है उसके लिए भी नोटिस आया हुआ है। साथ में ही योगा स्टडीज़ के लिए भी जो नोटिस है काउंसलिंग का वो यहाँ पे जारी हुआ है। साथ में ही एमए एमएससी यहाँ पे एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के जो नॉन सब्सिडाइज सीट्स थी उनके लिए भी काउंसलिंग इंटरव्यू का नोटिस जो है वो जारी हुआ है। साथ में जो एमए म्यूजिक में जिन भी छात्रों की एडमिशन हुई है उनकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे आई हुई है। एमबीए रूरल डेवलपमेंट का काउंसलिंग शेड्यूल भी यहाँ पे जारी हुआ है। तो ये सारे शेड्यूल यहाँ पे जारी हुए हैं। तो जो भी छात्र हैं वो एचपी न्यूज़ पे जाके जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारी आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।